अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो आज का आपका जो लेक्चर है बेसिकली वो प्रोजेक्ट 2 का लेक्चर है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि आप जो आपका करंट लेक्चर बेसिकली चल रहा है जिससे रिलेटेड वो है एसक्यूएल। सो व्हाट इज़ एसक्यूएल? सो एसक्यूएल इज़ बेसिकली स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। अगर हम एक वेबसाइट में काम कर रहे हैं, उसके अंदर वेबसाइट के अंदर आपके पास डेटाबेस हैंडलिंग का काम है, तो उसके अंदर जो भी आप काम करेंगे तो वो उसका आप क्या किस में करेंगे? एसक्यूएल में बेसिकली करेंगे। तो फॉर दिस पर्पज़ आपको एसक्यूएल आनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि हाउ यू राइट द स्टेटमेंट इन एसक्यूएल। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि हमने कैसे जो है वो स्टेटमेंट्स लिखनी है एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट करने के लिए, डेटाबेस में डाटा को चेंज करने के लिए। तो फॉर दिस पर्पज़ आपको ये सारी चीज़ें जो हैं वो आनी चाहिए। सो आपको जो है एसक्यूएल के बारे में आपके पहले लेक्चर भी अपलोडेड हैं, लेकिन उनमें जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर वो अहम चीज़ जो एसक्यूएल के अंदर आपको यूज़ करनी पड़ेगी, वो मैं सारी जो चीज़ें हैं आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूँ। आफ्टर वाचिंग दिस लेक्चर आपको जो है इस बारे में आइडिया हो जाएगा कि आप कि कैसे हमने जो है एसक्यूएल में आपने जो काम करना शुरू करना है। ठीक है, अगर आपकी जो इन चीज़ों पे कमांड हो जाएगी एसक्यूएल स्टेटमेंट्स पे, इनके बेसिक सिंटैक्स पे, तो आपको कोई भी किस्म का जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगा इसको यूज़ करने में। सो जो है एसक्यूएल के बारे में जो आपका बेसिक लेक्चर है वो पहले अपलोडेड है। अब यहाँ पे हम जो इसके बारे में मज़ीद चीज़ें देखेंगे कि एसक्यूएल के अंदर स्टेटमेंट्स क्या हैं, व्हाट इज स्टेटमेंट्स इन द एसक्यूएल। तो आपने कैसे उनको आपने यूज़ करना है, ये सारा जो है हम इसके अंदर देखेंगे। सो जब बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट फ्रॉम हियर, आपके पास एक बेसिकली जब एज यू ऑल नाउ कि आपके पास जब डेटाबेस होती है तो आपके पास डेटाबेस के अंदर आपके पास जो रिकॉर्ड होता है बेसिकली वो रिकॉर्ड जो होता है वो सेव होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल। फॉर एग्जांपल इफ़ आई से दैट कि आपके पास ये एक डेटाबेस है, सपोज, ठीक है, ये एक डेटाबेस है। द नेम ऑफ डेटाबेस इज़ कस्टमर। चलें वी नेम इट यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ आपको एक दो बार मैंने पहले भी समझाने की कोशिश की है, जस्ट फॉर कि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो कि व्हाट इज़ डेटाबेस एंड व्हाट इज़ टेबल इनसाइड द डेटाबेस। एंड आपको इस बारे में आइडिया होना चाहिए कि एक डेटाबेस के अंदर डिफरेंट टेबल्स पॉसिबल हैं बनाना। ये सारी चीज़ें अगर आपको ग्राफिकली जो है वो ड्रा फॉर्म में जब आपको मिलती हैं तो इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस एंड हाउ द टेबल इज़ इम्प्लीमेंटेड इनसाइड द डेटाबेस। तो आपको ये सारी जो चीज़ें हैं इससे इन चीज़ों का पता चलता है। तो लेट्स सी कि हम इसमें टेबल्स जो हैं वो कैसे होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ डेटाबेस विच वी हमने इसको नाम दिया है कि आपके पास दिस इज़ यूनिवर्सिटी। डेटाबेस का हमने नाम दिया यूनिवर्सिटी एंड इनसाइड दिस इज़ बेसिकली द होल बॉक्स बेसिकली शो that is the database. So inside the database यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक दिस इज़ बेसिकली ए टेबल। ठीक है, मैं इसके अंदर यहाँ पे मैं लिखता हूँ ये टेबल है, टी से मैं इसको ज़ाहिर करता हूँ। ठीक है, ये दिस इज़ बेसिकली टी, ये बेसिकली दिस इज़ अ टेबल एंड इनसाइड द टेबल मैं इसको नाम देता हूँ। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेबल?
I declared it, this is a student, STUDE. So this is basically a student table. So this is basically teacher tables. So this is टीचर टेबल. सो आपको यहाँ बताने का मकसद यहाँ ये है कि एक जो डेटाबेस है डिफरेंट किस्म के टेबल का जो रिकॉर्ड है वो सेव कर सकती है. अगर नीचे हम इसको थ्योरी में देखेंगे, द डेटाबेस मोस्ट ऑफ्टन कंटेन्स वन आर मोर टेबल्स. ठीक है, तो अब आपको जो है इस थ्योरी समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता, बिकॉज़ जब आप एक चीज़ को उसकी डायग्राम वाइज समझ लेते हैं तो बेसिक फ्लो आपको जो एक चीज़ का वो समझ आ जाता है. ए डेटाबेस इज़ मोस्ट ऑफ्टन कंटेन्स वन आर मोर टेबल्स. एक डेटाबेस एक से ज़्यादा टेबल जो है वो रख सकती है. ईच टेबल इज़ आइडेंटिफाइड बाय ए नेम, कस्टमर आर ऑर्डर्स. ठीक है, हर जो टेबल है, ईच टेबल इज़ आइडेंटिफाइड बाय नेम. ठीक है, हर जो टेबल है, एवरी टेबल, this is basically a table. So every table, this table and this table, इनका जो रिकॉर्ड होगा या इनका जो नेम होगा डिफरेंट होगा, और हर टेबल का जो नेम होगा वो डिफरेंट होगा. बिकॉज कि अगर टेबल का नेम डिफरेंट नहीं होगा तो उसके अंदर जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको आप स्टोर नहीं कर सकते आप एक टेबल का जो है, तो इसलिए नेम जो होगा वो डिफरेंट होगा हर टेबल का. टेबल कंटेन द रोज विद द डाटा. ठीक है, सो इससे पहले भी मैंने आपको बता चुका हूँ, अब मैं दोबारा फिर आपको बता देता हूँ कि आपके पास जो टेबल्स बेसिकली होते हैं, टेबल्स कंटेन रिकॉर्ड्स रोज विद डाटा. ठीक है, आप यहाँ पे देखें एक टेबल जो है वो ऐसे स्टोर होते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ होती हैं. सो दिस इज़ बेसिकली अ रो, दिस इज़ कॉलम. सो ऐसे डाटा सेव होता है. तो यहाँ पे आपको यही बात बताई गई है, टेबल्स कंटेन रिकॉर्ड्स विद रो. ठीक है, आपके पास जो टेबल्स होंगे वो रिकॉर्ड सेव उसमें होते हैं विद रोज, मतलब उसके रो इन द फॉर्म ऑफ रो. सो सो दिस इज़ बेसिकली अ मेन स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस. ये आपकी डेटाबेस का मेन स्ट्रक्चर है. सो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो डाटा है वो इस तरीके से इसमें सेव होता है. सो अगर जो आपका डाटा होगा वो आपका इस तरीके से इसमें सेव होगा. सो अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि डाटा इज स्टोर्ड हियर इन डेटाबेस, सो वी रिक्वायर सम थिंग्स, जो कि यहाँ से हमें जो डाटा है जिसको हम रिक्वेस्ट भेजें और हमें ये बताएं कि हमें इस टेबल का ये वाले पोर्शन का डाटा रिक्वायर है. सो व्हाट्स काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स विच वी फॉलो इन दिस केस. ठीक है, उसके लिए हमें कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत है, ये कौन सी स्टेटमेंट जो हैं वो हम यूज़ करेंगे. सो द नंबर ऑफ स्टेटमेंट विच इज़ गिवन हेयर, आप उनको जो है यूज़ करके आप जो है अपने अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन जो है इसको डील कर सकते हैं. आपकी सिचुएशन जो है वो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर डिफरेंस हो सकती है, बिकॉज़ के हर एक के प्रोजेक्ट्स जैसे कि डिफरेंस होते हैं. सो उसके अंदर स्टेटमेंट आपको जो है वो हर एक को डिफरेंस यूज़ करना पड़ती हैं. लेकिन द नंबर ऑफ़ स्टेटमेंट विच इज़ गिवन हेयर इज़, बहुत सारी स्टेटमेंट्स ऐसी हैं जो कि बहुत ही कॉमन है, जो कि आम रूटीन के अंदर ही यूज़ होती हैं, जिनको आप करंट ऑपरेशंस भी बोलते हैं, या आप उनको कह सकते हैं कि बेसिक्स आपके पास जो स्टेटमेंट्स हैं वो आपके पास यूज़ होती हैं. वो हम जो है स्टेप बाय स्टेप देखेंगे ताकि आपको इसमें काम करने में आसानी हो. सो एसक्यूएल स्टेटमेंट बेसिकली मोस्ट
ऑफ एक्शन यू नीड टू परफॉर्म ऑन अ डेटाबेस आर डन विद द एसक्यूएल। जो भी आप कुछ परफॉर्म करना चाहते हैं, you need to perform on a database, you are done with the SQL statement। जो भी आप डेटाबेस के अंदर कुछ चीज़ें परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो इजीली हो सकती हैं आपकी SQL स्टेटमेंट के ज़रिए। सो व्हाट इज़ SQL स्टेटमेंट? सो अगर मैं आपको जर्नल वे में बताऊं, सो दिस इज़ बेसिकली SQL स्टेटमेंट। SQL statement। सो कुछ इसके रूल्स हैं वो हम नीचे जाके देखेंगे, जैसे कि आपके पास सेमीकोलन जो है वो हर स्टेटमेंट के बाद आपको डिफरेंट स्टेटमेंट के बाद देना होता है। तो द रोल ऑफ सेलेक्ट हियर एंड द, मतलब इसके डिफरेंस कुछ चीज़ें हैं जो कि हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें जो है उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देखें कि एक हमारे पास जो जर्नल एक व्यू लें कि आपने कहा है कि सेलेक्ट, दिस इज़ बेसिकली द शो द रिकॉर्ड इफ़ वी वांट टू शो द होल रिकॉर्ड फ्रॉम द डेटाबेस। सो आप उसके लिए जो है वो यूज़ करेंगे। तो अगर उसके बाद आपने जो सेलेक्ट लिखा है उसके बाद आपने लिखा है फ्रॉम, तो फ्रॉम इज़ बेसिकली आइडेंटिकेट, आपको ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि कहाँ से आपने जो है डाटा को उठाना है। ठीक है, दिस फ्रॉम बेसिकली आइडेंटिफाई कि आपने कहाँ से डाटा को उठाना है। सो दिस इज़ बेसिकली द थिंग वेयर, जहाँ से आपने डाटा पिक करना है। सो कस्टमर बेसिकली इज़ द नेम ऑफ टेबल फ्रॉम वेयर यू वांट टू गेट डाटा। ठीक है, ये आपके पास टेबल का नेम है। सो इन आवर सिचुएशन जो हमने यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट की है, सो यहाँ पे जो हमारी डेटाबेस का नेम है बेसिकली वो हमारा कस्टमर है। ठीक है, तो आप अपनी अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन जो है यहाँ पे लिखेंगे कि आप कौन से टेबल से जो है वो डाटा को उठाना चाहते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द सेलेक्ट स्टेटमेंट। हम इसको जो है मज़ीद नीचे जाके डिटेल में देखेंगे कि मज़ीद इसमें क्या क्या चेंजेस जो हैं वो होती हैं। अच्छा, ये आपके पास एक स्टेटमेंट का ओवरव्यू था जिसके अंदर एक सिंपल स्टेटमेंट जो है वो आपको दिखाई गई है, जैसे कि SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टेटमेंट है। और उसके बाद जो है आपके पास SQL स्टेटमेंट्स, SQL कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। आपके पास जो है बाज़ अक्सर ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द केस सेंसिटिव एंड द विदाउट केस सेंसिटिव, या इस तरह की जो टर्म्स जो हैं वो यूज़ होती हैं। सो बेसिकली अगर जो सी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो कि अपने सिंटैक्स को वो स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो करवाती हैं, उसके अंदर जो है केस सेंसिटिव चीज़ें होती हैं, तो उसमें आपको जो है प्रॉब्लम होता है। जैसे कि कुछ वेरिएबल्स के रूल्स हैं, तकरीबन वेरिएबल्स के तो सब में ही डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल केस सेंसिटिव का मैं आपको, अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता तो यहाँ पे अगर आप देखें क्यों जो है लैंग्वेजेस केस सेंसिटिव करती हैं या कुछ नहीं करती। अगर यहाँ पे आप देखें, फ़र्ज़ करो आपने एक ये मैं प्रोग्रामिंग की जनरल बात कर रहा हूँ कि आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट्स से मैं कहता हूँ कि अली, ये आपने फॉर एग्जांपल कैपिटल लेटर में किया। इफ़ यू से दैट कि यहाँ पे 10 है। नाउ यू डिक्लेयर अनदर वेरिएबल इंट अली, this is basically a small let, so you say that this is 10 or this is called any other value. So this is basically another variable because this is the whole
डिफरेंट, ठीक है। ये कैपिटल लेटर है, इसको जो है आपका होल डिफरेंट लिया जाएगा। ये जो है आपका अली बेशक वही है, लेकिन कैपिटल स्मॉल लेटर में है, तो ये आपका एज अ डिफरेंट एक्ट करेगा। सो दिस इज़ बेसिकली अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, बिकॉज आपके जो यहाँ पे आप वेरिएबल की डिक्लेरेशन कर रहे हैं वो आपकी क्या है, केस सेंसिटिव है। तो इट माइट बी पॉसिबल कि आपकी कुछ लैंग्वेजेस जो हैं वो वैसे केस सेंसिटिव ना हो, लेकिन वेरिएबल्स के मामले में वो केस सेंसिटिव हो सकती हैं। सो इन द एसक्यूएल स्टेटमेंट बेसिकली ऑपोजिट हेयर, एसक्यूएल कीवर्ड्स आर नॉट केस सेंसिटिव। एसक्यूएल के जो आपके पास कीवर्ड्स होंगे वो केस सेंसिटिव नहीं होंगे। मतलब आपके पास ओवरऑल लैंग्वेज की यहाँ पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है आपकी एसक्यूएल कीवर्ड्स के बारे में। तो व्हाट इज़ कीवर्ड्स, लाइक द सेलेक्ट स्टेटमेंट्स, इट इज़ अ कीवर्ड, ठीक है। ये आपके पास एक कीवर्ड है, ये आपका केस सेंसिटिव नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे आप लिखते हैं सेलेक्ट, ये आप कैपिटल में लिख रहे हैं, this is select, and if you write here small letter in select, small letter में लिखते हैं आप select, so this is basically a same thing, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एसक्यूएल के कीवर्ड्स हैं ये आपके पास केस सेंसिटिव नहीं है। तो आप बेशक इसको स्मॉल में लिखें या आप इसको जो है कैपिटल लेटर में लिखें, सो इसका जो है इतना कोई डिफरेंस नहीं है। अच्छा, सेमी कॉलन आफ्टर द एसक्यूएल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपने हर एसक्यूएल स्टेटमेंट के बाद जो है एक सेमी कॉलन यहाँ पे यूज़ करना है। अगर यहाँ पे आप देखें तो आपने एक सेमी कॉलन यूज़ किया है, बिकॉज वी इफ़ वी वांट टू सेपरेट द स्टेटमेंट, सो वी यूज़ द सेमी कॉलन, ठीक है। आपको सेमी कॉलन इसलिए यूज़ करना पड़ता है अगर आप एक स्टेटमेंट को जो है वो, ठीक है। सो दिस इज़ अबाउट द सेमी कॉलन, and semicolon is the standard way to separate the each SQL statement. So this is basic the reason why we use the semicolon, ठीक है। ये एक कि आपने एक स्टेटमेंट्स को एक स्टेटमेंट से अगर अलग करना है, सो इन डेटाबेस सिस्टम so we use the semicolon here. So this is basically reason. So this is some rules. If we say that this is the rules for the rules or journals guidelines आप कह लें कि आपकी SQL स्टेटमेंट के लिए। सो दिस इज़ बेसिकली तो ये आपका इसके बारे में था। और सो नाउ सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट SQL कमांड्स, ये आपके पास कुछ SQL की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमांड्स हैं जो कि यहाँ पे गिवन हैं। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट डाटा फ्रॉम अ डेटाबेस, ठीक है। आपके पास डाटा जो है वो गिवन है, जो आपने उसमें से आप सेलेक्ट करना है। सो व्हाट इज़ सेलेक्ट? सो सेलेक्ट मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपने जब डाटा को एक डेटाबेस यहाँ पे स्टोर है, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ये एक डाटा स्टोर है, दिस इज़ योर टेबल, टेबल नेम STUDENT स्टूडेंट, और आपने फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपने अब ये वाली जो स्टेटमेंट है यहाँ वहाँ पे परफॉर्म करनी है। तो इस व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस स्टेटमेंट, आप यहाँ पे लिखेंगे सेलेक्ट स्टडी फ्रॉम स्टूडेंट। सो आप ये स्टेटमेंट जब लिखेंगे तो जितना भी रिकॉर्ड्स आपके पास इस टेबल के रिलेटेड होगा वो आपका आउटपुट वाली जगह पे वो सारा जो रिकॉर्ड है वो शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपडेट करना चाहते हैं तो आप अपडेट की इसी तरह लिखेंगे। हम मज़ीद जाके नीचे हर एक की फिर लेक्चर्स के अंदर देखेंगे कि आपने कैसे जो है
इसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद हम देखेंगे कि डिलीट डाटा फ्राम अ डेटाबेस, कि आपने अगर एक डेटाबेस से डाटा को डिलीट करना है तो आप उस रो और कॉलम का बताएंगे कि कौन सा डाटा डिलीट करना चाहते हैं, तो वो आपका जो है डाटा वो डिलीट हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास एक स्टेटमेंट है इंसर्ट इनटू मीन कि आप कुछ जो है डाटा है वो इंसर्ट करना चाहते हैं इनटू अ न्यू डाटा इनटू अ डेटाबेस। अगर आपने एक डाटा जो है फॉर एग्जांपल आपके पास ये डाटा है, इसके अंदर आपने कोई चीज़ जो है वो इंसर्ट करनी है। इंसर्ट मीन कि आपने कुछ डाटा जो है उसमें फिल करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने एक कोई आपके पास बेसिकली दिस इज़ अ स्टूडेंट टेबल एंड आपका ये एडमिशन का प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का, तो हर दिन ब दिन जो है स्टूडेंट्स की तादाद में इजाफा होता है एंड यू वांट्स टू ऐड सम न्यू रिकॉर्ड इन द स्टूडेंट टेबल। सो अगर आपने ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक नई जो है शुरू से डेटाबेस जो है वो क्रिएट नहीं करने की ज़रूरत। आप जो है एक टेबल के अंदर इंसर्ट इनटू स्टेटमेंट लगाकर अपना जो रिक्वायर्ड डाटा है उसको वहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली द फैसिलिटी दैट प्रोवाइड बाय द एसक्यूएल। आपको इस तरह की जो है ये फैसिलिटीज़ जो है इन कमांड्स की तरफ से इन कमांड्स को यूज़ करते हुए ये आप फैसिलिटी जो है यूज़ कर सकते हैं। आप जो भी रिकॉर्ड में डाटा चेंज करना हो, रिट्रीव करना हो, ये सारा जो प्रोसेस है इनके मदद से होगा। अच्छा, उसके बाद आपके पास है क्रिएट डेटाबेस। अगर आपने एक डेटाबेस को क्रिएट करना है तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हैं। आफ्टर ऑल्टर डेटाबेस, अगर आपने डेटाबेस को चेंज करना है, चेंज मीन उसके नेम का चेंज हो सकता है, उसमें डिफरेंट किस्म की और चेंजेस जो हैं वो हो सकती हैं। तो ये आप जो सारा काम करेंगे वो आप कौन सी कमांड को यूज़ करते हुए करेंगे, ऑल्टर डेटाबेस। उसके बाद क्रिएट टेबल्स। अगर इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ न्यू टेबल इन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस, सो आप जो है एक क्रिएट टेबल की कमांड यहाँ पे दे सकते हैं एंड आफ्टर दैट आपको उस टेबल का जो है वो नेम मेंशन करना पड़ेगा। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ टेबल। तो अगर आपने वो नेम रखते हैं तो उससे क्या होगा, उस नेम का आपके पास जो है टेबल जो है वो क्रिएट हो जाएगा। सो दिस इज़ द बेसिक कमांड्स। आप एक डिलीट टेबल अगर आप करना चाहते हैं, इफ़ यू फॉर एग्जांपल कि आपने एक डेटाबेस बनाई, सो दिस इज़ बेसिकली अ डेटाबेस। इसके अंदर आप एक ऐसे आपकी यूनिवर्सिटी का एक एडमिशन का प्रोसेस है, इसके अंदर आप एक टेबल बनाते हैं एक ऐसे स्टूडेंट्स का, या आप कह लें ऐसे लोगों का जो कि आपके एडमिशन प्रोसेस को विज़िट करते हैं, ठीक है। और एडमिशन प्रोसेस को विज़िट करते हैं, आपसे अपने एडमिशन के बारे में मालूमात लेते हैं। आप क्या करते हैं, उनका रिकॉर्ड जो है यहाँ पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। अब आप फॉर एग्ज़ाम्पल आपको 1000 लोगों ने विज़िट किया, आपने 1000 लोगों का जो डाटा है वो अपने पास जो है वो स्टोर कर लिया। ये सारा जो है उनका डाटा यहाँ पे स्टोर होगा एंड उस आपके पास एडमिशन हो गए। अब उन एडमिशन में से आपने एक टेबल बना लिया स्टूडेंट जिन्होंने आपके यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसको आप कहते हैं लेट्स सपोज स्टूडेंट, ठीक है। कुछ भी आप नाम दे सकते हैं। सो स्टूडेंट, अब जो स्टूडेंट है यहाँ पे फर्स्ट कर मैं कहता हूँ कि 1000 लोगों ने विज़िट किया था, तो दिस टेबल बेसिकली आप लिख सकते हैं स्टूडेंट प्री एडमिशन, मतलब एडमिशन से पहले, और नाउ। अब आपके पास हैं फर्स्ट करो मैं कहता हूँ कि आपके पास जो है 500 जो हैं वो स्टूडेंट आए। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट है कि हम जो है ये गैर ज़रूरी डाटा जो है नहीं रखना चाहते। इनमें से जो 500 आ गए हैं, लेकिन 500 जो हैं आपके पास से मतलब एडमिशन नहीं लिया। सो हमें अब उनका डाटा रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, इस होल टेबल को हम डिलीट करना चाहते हैं, और ये बिकॉज टेबल जो हमारे पास वो स्टूडेंट का आ गया है जिनका हम रिकॉर्ड सेव रखना चाहते हैं, दैट इज़ 500 स्टूडेंट।
सो इस काम के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत होगी, आपने जस्ट क्या करना है, अगर एक अपना ये वाला टेबल डिलीट करना चाहते हैं सो आपने कमांड देंगे डिलीट टेबल की, तो वो आपकी डिलीट टेबल हो सकता है इसके साथ। तो पहले आपसे पूछेगा इफ़ यू वांट टू शो, मतलब आप क्या इसको वाकई चाहते हैं कि आपका टेबल जो है वो डिलीट हो, सो जो है इससे आपका डाटा डिलीट हो जाएगा। तो बी अवेयर अबाउट द ड्रॉप टेबल और डिलीट टेबल, ठीक है। इससे आपके थोड़ा जो है कुछ इंपॉर्टेंट डाटा भी डिलीट हो सकता है। सो इस आपका जो है कमांड को यूज़ करने से पहले या जो भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप क्या चीज़ डाटा जो है किस चीज़ डाटा को बेसिकली डिलीट करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द डिलीट टेबल और ड्रॉप टेबल। Now SQL statement, SQL statement बेसिकली SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हम जो है हमने अभी पढ़ लिया है कि व्हाट इज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट जो है, इसके बारे में हम मज़ीद जो है देखते हैं। SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट is used to select data from a database. The data returned is stored in the result table called the result set, ठीक है। जो डाटा हमें रिटर्न होके वापस मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, रिजल्ट सेट। इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट ऑल द फील्ड्स अवेलेबल इन द टेबल यूज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। अच्छा, इसमें आप सेलेक्ट स्टेटमेंट की आगे मज़ीद कुछ चीज़ें हैं मज़ीद जो कि हम आपको यहाँ पे बताने इसलिए ज़रूर समझते हैं कि बिकॉज़ इसमें थोड़ा डिफरेंट है, तो इस डिफरेंस को समझने के लिए आपको इसकी जो स्टेटमेंट है उसका पता होना चाहिए। सो व्हाट इज़ बेसिकली द डिफरेंस? द डिफरेंस इज़ बेसिकली कि अगर आप क्या चाहते हैं कि आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक टेबल है, सो कुछ भी इस टेबल का नाम है फॉर एग्ज़ाम्पल ए, आपने अगर इस टेबल का तमाम रिकॉर्ड जो है वो अगर आपने देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, सेलेक्ट ये स्टैटिक और फ्रॉम टेबल नेम, फर्स्ट करो टेबल नेम हमारा है ए, तो उसके लिए आप ये यूज़ कर देंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका कंट्री का टेबल है और ये आपका सिटी का टेबल है, अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ इन दो कॉलम का डाटा शो हो बाकी जो है वो डाटा ना शो हो, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपकी यही सेलेक्ट स्टेटमेंट ही यूज़ होगी। लेकिन उसके लिए थोड़ा जो है आपको काम डिफरेंट करना पड़ेगा, तो वो डिफरेंट क्या है हम अभी देखते हैं। द फॉलोइंग SQL स्टेटमेंट सेलेक्ट्स द कस्टमर नेम एंड द सिटी कॉलम, ठीक है। आपके पास कौन सा डाटा सिलेक्ट करेगी, कस्टमर का नेम करेगी और उसका सिटी करेगी, ठीक है। और बाकी बेशक उसके अंदर 1000 किस्म का डाटा है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं करेगी बिकॉज़ वही स्पेसिफिक हमने यहाँ पे जो कंडीशन को स्पेसिफिक कर दिया है। हमें सिर्फ क्या डाटा शो होगा, कस्टमर नेम और सिटी। सो अब हम यहाँ पे हमने जो है कंडीशन देंगे सेलेक्ट फ्रॉम कस्टमर एंड सिटी, ठीक है, टेबल का नेम। बाद हम ये देखेंगे कि हमने कौन सा उसकी फील्ड जो है उसको बुक करना चाहते हैं। तो दिस इज़ बेसिकली द यूज़ ऑफ सेलेक्ट स्टेटमेंट। आपको इसके बारे में जो है पता होना चाहिए बिकॉज़ ये आपके वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपकी प्रोजेक्ट 2 के अंदर या आपके डेटाबेस हैंडलिंग के अंदर ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी। अच्छा, उसके बाद आपके पास एक डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट है। डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट का आपको अगर आइडिया हो तो ये बेसिकली आपके SQL के अंदर ही यूज़ होती है। तो व्हाट इज़ डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट? डिस्टिंक्ट मीन के मुख्तलिफ, ठीक है। सो बेसिक इसकी जो आपके पास आप डेफिनेशन कह लें जो भी कि आपके पास इसका मतलब होगा मुख्तलिफ। सो व्हाट इज़ डिफरेंट, व्हाट इज़ मुख्तलिफ, आपका क्या मुख्तलिफ का मतलब क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास, अब मैं आपको पहले प्रैक्टिकली समझा दूं ताकि आपको जो है समझने में आसानी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपके पास ये एक टेबल है और इस टेबल के अंदर आपके पास बहुत सारा जो है वो डाटा है। आपके पास जो है वो काफ़ी सारा डाटा है और आप चाहते हैं कि आपका जो डाटा है
आपका डाटा जो है आपके पास मतलब डाटा है जो कि सेम डाटा है, काफ़ी सारा आपके पास सेम डाटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये नेम का वो है, इसके अंदर मेरा आमिर का रिकॉर्ड एक बार यहाँ पे आ रहा है, उसके बाद कोई और नेम है, फर्स्ट करो ऐसे कुछ शुरू हो रहा है, फिर मेरा रिकॉर्ड आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका डाटा जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे डाटा रिपीट हुआ और यहाँ पे डाटा रिपीट हुआ। सो हमें ये चाहिए कि हम ऐसा डाटा सेलेक्ट करना चाहते हैं जो कि यूनिक डाटा शो करे, या आपको कहे कि ये डाटा जो है वो डिफरेंट है, ये डाटा क्या है, डिफरेंट है, ये आपको दोबारा से एक जो नेम है या जो रिकॉर्ड है वो शो ना करें। सो इस सिचुएशन से बचने के लिए हम जो स्टेटमेंट बेसिकली वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द डिस्टिंक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, डिस्टिंक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट डिस्टिंक्ट कंट्री फ्राम द कस्टमर, अब कस्टमर के अंदर से जितने कंट्री डिफरेंट होंगे, फॉर एग्जांपल ये दिस इज़ द कस्टमर टेबल, और यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट किस्म के कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान है, पाकिस्तान बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि हमें ये सिर्फ पता चले कि रिकॉर्ड जो है वो कितने मुल्क के लोगों ने वो सेव किया है। तो अगर पाकिस्तान बार बार रिपीट हो रहा है तो इससे हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं हो सकता कि कितने कंट्री के लोगों ने ये चीज़ विज़िट किया है या इस चीज़ को फिल किया है। तो इसके लिए हम एक चीज़ अप्लाई करेंगे, डिस्टिंक्ट। इससे क्या होगा, आपके जो डिफरेंट होंगे वो सिर्फ उसमें दिखाए जाएंगे, बाकी जो है उसको नहीं दिखाया जाएगा। सो दिस इज़ बेसिकली अबाउट द बेसिक्स ऑफ एसक्यूएल। अगर इसके बारे में कोई किसी का क्वेश्चन हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।